जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा जीएस सेंटर में। जैसा कि सभी दोस्तों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक है। तो मेरे दोस्त, मैं आपके लिए इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय और कुछ प्रमुख मेले और उत्सव एक क्लास मैंने आपको करा दिया है। और आज का ये जो अपनी दूसरी क्लास है, यूपी जीके से मतलब रिलेटेड ये क्लास है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, जो कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो तो 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए जो है इस टॉपिक से बनने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का ये होने वाला है। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस जो है चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस की क्लास और यूपी जीके की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन मिलेगी। तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आज का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्ट करना, जो कि आपकी परीक्षा में ये ऐसे ही देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर रिक्त स्थान के रूप में बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा जो है बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1958 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो हमें बताना है कहाँ स्थित है भैया। तो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है भैया। तो रामपुर बता देंगे। और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो सहारनपुर कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर। धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात होगी तो भैया कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1981 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय हमें बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि प्रयागराज में स्थित है। और इसी के साथ देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हम ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, जो कि कानपुर में 1997 में इसकी स्थापना हुई। देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की बात हो रही है।
और नीचे यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पर पूछा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है, 1996 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर बाबा साहब लगा है मेरे दोस्त, तो हम लखनऊ कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर हम आगरा कर देंगे। 1927 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर बाबा साहब लगा है और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा है। बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जाना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पूछेगा तो लखनऊ करना, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पूछेगा तो आगरा करना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि ये क्वेश्चन है भैया, इसको जरूर ध्यान में रख लेना। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1967 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर देंगे भैया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में स्थित है। ये सबसे प्राचीन जो कि विश्वविद्यालय होगा। इसकी स्थापना जो है 1791 में की गई थी। 1791 में की गई थी और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और इसकी स्थापना 1957 में जो है की गई थी। और सबसे लास्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में की गई थी। तो सबसे पुराना कौन होगा भैया? सबसे प्राचीनतम की बात करा है तो 1791, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया हम कर देंगे लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मथुरा इसका राइट आंसर कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर देंगे भैया नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है यह जगह है। तो हमें बताना भैया कौन सी जगह है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हापुड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर देंगे सी एंड डी, यानी कि वाराणसी एंड अयोध्या, ये दोनों जगह पर आयुर्वेदिक संस्थान शिलान्यास
जो कि किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या एंड वाराणसी दोनों। तो इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हमें भैया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देने का है, 50% जो है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत कितना है, तो 50% कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो हम भैया कैसे मिलान करेंगे, तो सबसे पहले जो है इस साइड रहेगा संस्थान और इस साइड रहेगा स्थापना वर्ष। तो जो देखिए मतलब कि जैसे भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो भैया 1926 में की गई थी। और राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब कब की गई थी, तो भैया 1962 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो भैया 1963 में की गई थी। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। तो नीचे हमें बताना है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जो कि उत्तर प्रदेश में रविंद्रालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1964 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 22, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रिक्त स्थान में से एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो कि कहाँ स्थित है, तो हमें बताना है भैया मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे डॉक्टर VR अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, मुरादाबाद जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 होगा यहाँ पर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रिक्त स्थान में स्थित है। तो यहाँ पर हमें बताना है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देना, गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो रिक्त स्थान में स्थित किया गया था। तो कब किया गया था भैया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1863 में जो है स्थित या स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 27 होगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की
स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हम कर देंगे 1959 में हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर देंगे भैया लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना भी मैंने ऊपर बताया था 1921 में। और इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो कि जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखेंगे। 75 जिले के बारे में आज हम जानेंगे कि एक जिला एक उत्पाद, कौन सा जिला क्या उत्पाद करता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कर देना है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के बाद हम चलते हैं एक जिला एक उत्पाद। तो भैया पहला सबसे पहला आगरा होगा। और आगरा जो कि चमड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो आगरा में एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो आगरा किसके लिए? चमड़ा उत्पाद के लिए। और प्रयागराज की बात होगी तो मूंज उत्पाद। मूंज तो अक्सर सभी लोग जानते होंगे, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रयागराज में मूंज उत्पादन। और इसी के साथ हम देखेंगे आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी। आजमगढ़ में क्या है भैया? ब्लैक पॉटरी। अगर जैसे ब्लैक पॉटरी आपको नहीं पता है तो गूगल पे जाकर सर्च करना कि ब्लैक पॉटरी क्या होता है। तो आजमगढ़ में भैया क्या उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ब्लैक पॉटरी। और बलिया में क्या होता है भैया? बिंदी उत्पादन। बिंदी उत्पाद के लिए बलिया जो कि अग्रसर है, सबसे पहला स्थान बलिया। तो बलिया के लिए एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो बिंदी उत्पादन। और फिरोजाबाद भैया कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। फिरोजाबाद जिले का एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो फिरोजाबाद में कांच उत्पादन यानी कि चूड़ी के लिए फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है। और मैनपुरी में तारकसी कला मैनपुरी का जो कि तारकसी कला हो जाएगा। और इसी के साथ हाथरस की बात अगर हम करेंगे तो हाथरस में भैया हींग उत्पाद के लिए हाथरस जाना जाता है। और कौशाम्बी की बात करेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण और केला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर केला ना लिख के उसका चित्र ऐड कर दिया है, तो इतना समझ जाना भैया कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण और केला जो कि उत्पाद बहुत ही होता है। और एटा में घंटा व घुंघरू। तो इसी पर हम बात करेंगे जो अयोध्या में घंटा लगा है वो कहाँ से मंगाया गया था? तो एटा से मंगाया गया था। और कासगंज में क्या है भैया? जरी या जरदोजी। अभी हम लास्ट में आपको हम फोटो दिखाकर जरी या जरदोजी दिखा देंगे क्या होता है भैया। लास्ट में हम आपको फोटो ऐड किए हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे मथुरा में क्या उत्पादन सबसे ज़्यादा है, मतलब मथुरा किसके लिए जाना जाता है? तो सैनिटरी फिटिंग के लिए जाना जाता है। सैनिटरी आप सब लोग जानते होंगे, सैनिटरी फिटिंग के लिए जाना जाता है मथुरा। और अलीगढ़ में ताले और हार्डवेयर के लिए भैया अलीगढ़ वाला ताला बहुत ही फेमस है। ताले और हार्डवेयर के लिए जाना जाता है अलीगढ़। और इसी के साथ देखेंगे प्रतापगढ़ आंवला उत्पाद के लिए जाना जाता है। मऊ में वस्त्र उद्योग। मऊ में क्या है भैया? वस्त्र उद्योग। सब मतलब आपको याद करते हुए चलना है। जैसे क्वेश्चन में पूछ ले प्रतापगढ़ का एक जिला एक उत्पाद बताइए तो हम वहाँ पर आंवला उत्पाद कर देंगे, सबसे ज़्यादा आंवला। अगर मऊ की बात करेगा तो वस्त्र उद्योग कर देंगे। और बरेली की बात करेगा तो जरी जरदोजी एवं बांस बरेली। आप सबको पता ही होगा कि बरेली का एक जिला एक उत्पाद क्या हो जाएगा? तो जरी जरदोजी एवं बांस यहाँ पर हम कर देंगे।
और इसी के साथ देखेंगे 16वें नंबर पर है हमारा जौनपुर। जौनपुर भैया ऊनी कालीन एवं दरी के लिए जाना जाता है। और बदायूं जो है जरी जरदोजी, जरी जरदोजी यहाँ पर हम कर देंगे। और अगर गाजीपुर पूछेगा तो भैया जूट बॉल हैंगिंग, जूट बॉल हैंगिंग। और पीलीभीत किसके लिए जाना जाता है भैया? बांसुरी उत्पाद के लिए जाना जाता है पीलीभीत। और यहाँ पर वाराणसी की बात करेंगे हम, तो वाराणसी भैया बनारस की सिल्क साड़ी। भैया हम आपको बनारस की सिल्क साड़ी भी अभी फ़ोटो में दिखा देंगे, सबसे लास्ट में फ़ोटो ऐड किए हैं। तो बनारस की सिल्क साड़ी। और यहाँ पर शाहजहाँपुर जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। और श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, इनकी भी एक जो है उत्पाद है, तो जनजातीय शिल्प यहाँ पर हम कर देंगे। और फतेहपुर की बात होगी, फतेहपुर सीकरी बेड शीट्स के लिए जाना जाता है भैया। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद जो है बेड शीट्स हो जाएगा। और शामली का अगर जो है उत्पाद की बात करेंगे तो लोक कला, शामली की बात होगी तो लोक कला के लिए जो कि जाना जाता है। और यहाँ पर कानपुर नगर की बात होगी। देखिए कानपुर नगर और कानपुर देहात अलग अलग है। कानपुर नगर की बात होगी तो चमड़ा उत्पाद कर देंगे हम। कानपुर नगर की बात होगी तो चमड़ा उत्पाद कर देंगे। और मुजफ्फरनगर भैया, मुजफ्फरनगर का एक जिला एक उत्पाद की बात करेंगे तो गुड़ उत्पादन के लिए मुजफ्फरनगर जाना जाता है। और इटावा की बात होगी तो वस्त्र उत्पादन, इटावा किसके लिए जाना जाता है भैया? वस्त्र उत्पादन के लिए। और सहारनपुर की बात होगी तो लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है सहारनपुर। और इसी के बाद जो है औरैया अगर पूछेगा तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण देसी घी के लिए जाना जाता है औरैया। और भदोही अगर पूछेगा भैया तो कालीन कर देंगे। भदोही का एक जिला एक उत्पाद जो कि कालीन का उत्पाद होता है। और मिर्जापुर की बात करेगा तो कालीन उद्योग, मिर्जापुर में भी कालीन उद्योग जो है हो जाएगा। और अगर फर्रुखाबाद की बात करेगा भैया तो ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र छपाई हम कर देंगे। और सोनभद्र में भैया कालीन एवं दरी, ये जाना जाता है भैया सोनभद्र कालीन एवं दरी के लिए। और कन्नौज की बात करेंगे तो इत्र उद्योग पूछेगा। इत्र जो कि कन्नौज का एक जिला एक उत्पाद क्या होगा? तो इत्र उद्योग कर देंगे। और अगर उन्नाव पूछेगा तो संभल हस्तशिल्प हॉर्न क्राफ्ट हम यहाँ पर कर देंगे। और इसी के साथ देखेंगे जो कि 36 नंबर पर है रायबरेली। रायबरेली को हम लकड़ी के शिल्प के लिए जानते हैं। और अमरोहा वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, ढोलक वोलक जो बजती है भैया, सोहर ओहर गाया जाता है, तो अमरोहा से जो कि एक जिला एक उत्पाद अमरोहा का वाद्य यंत्र ढोलक हो जाएगा। और सीतापुर का बात करेंगे भैया तो यहाँ पर हम दरी कर देंगे। सीतापुर किसके लिए जाना जाता है? दरी के लिए। और गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान जो उत्पाद होता है गाजियाबाद में होता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी की बात आएगी तो लखीमपुर खीरी यहाँ पर हो जाएगी भैया जनजातीय शिल्प एवं गुड़ के लिए जाना जाता है। लखीमपुर खीरी जो कि जनजातीय शिल्प एवं गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। और बागपत की बात करेंगे तो गृह सौंदर्य के लिए जाना जाता है बागपत, यानी कि एक जिला एक उत्पाद में अगर बागपत की बात होगी तो गृह सौंदर्य सामान के लिए बागपत। और हरदोई में भैया क्या हो जाएगा? हैंडलूम। हैंडलूम तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना, हैंडलूम जो कि हरदोई का एक जिला एक उत्पाद हो जाएगा। और मेरठ की बात होगी तो खेल का सामान, खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। और बिजनौर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो लकड़ी की नक्काशी के लिए बिजनौर प्रसिद्ध है। और इसी के साथ अब आता है हमारा बुलंदशहर जो कि चीनी मिट्टी के बर्तन का जो कि उत्पादन बुलंदशहर में होता है। और गौतम बुद्ध नगर की बात होगी तो रेडीमेड गारमेंट्स जो कि रेडीमेड सिले सिलाए कपड़े हमारे आते हैं, गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद हो जाएगा। और रामपुर की बात होगी तो पेंच वर्क यहाँ पर हम कर देंगे। जो कि हापुड़ की बात होगी तो घरेलू सजावटी सामान यहाँ पर जो कि उत्पाद होता है हापुड़ में। और मुरादाबाद की बात होगी तो धातु शिल्प कर देंगे हम।
और संत कबीर नगर यहाँ पर जब पूछेगा भैया हमसे तो हम पीतल के बर्तन कर देंगे। और सिद्धार्थ नगर पूछेगा तो काला नमक चावल हम कर देंगे। और अगर चित्रकूट की बात होगी तो लकड़ी के खिलौने हम चित्रकूट को जो है लगा कर यहाँ पर हम आएंगे। और अगर बांदा की बात होगी तो सजर पत्थर शिल्प जो कि बांदा का एक जिला एक उत्पाद क्या होगा, सजर पत्थर शिल्प। और अगर महोबा की बात होगा तो गौरा पत्थर शिल्प यहाँ पर हम कर देंगे। इसी के साथ हमीरपुर की बात होगी तो भैया जूती तो सबको पता ही होगा। तो हमीरपुर की बात होगी तो जूती हम कर देंगे। एक जिला एक उत्पाद हमीरपुर में उत्पाद जूती का होता है। और गोंडा की बात होगी तो खाद्य प्रसंस्करण दाल कर देंगे। अगर बलरामपुर की बात होगी तो खाद्य प्रसंस्करण दाल कर देंगे। यानी कि बलरामपुर और गोंडा यहाँ पर एक ही प्रकार के उद्योग हैं। खाद्य प्रसंस्करण दाल यहाँ पर भी हो जाएगा और खाद्य प्रसंस्करण दाल यहाँ पर भी हो जाएगा। और बहराइच की बात होगी तो गेहूं के डठल की कलाकृतियाँ, गेहूं के डठल की कलाकृतियाँ बहराइच एक जिला एक उत्पाद की बात होगी। और बाराबंकी का हम दुपट्टा कर देंगे। बाराबंकी में क्या हो जाएगा, दुपट्टा, जिसको हम दुपट्टा कहते हैं। और अयोध्या की बात होगी तो अयोध्या किसके लिए जाना जाता है, गुड़ के लिए अयोध्या जाना जाता है। अयोध्या में गुड़ उत्पादन होता है। और अंबेडकर नगर में वस्त्र उद्योग। और कानपुर देहात, देखिए वहाँ पर कानपुर शहर था मेरे दोस्त, तो इसलिए वहाँ पर हम क्या कर दिए, कानपुर शहर में चमड़ा उत्पाद। और अगर कानपुर देहात की बात होगी तो एल्यूमिनियम बर्तन। यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन रहेगी, तो कानपुर देहात और कानपुर शहर दोनों देख कर जाना है। कानपुर देहात की बात होगी तो एल्यूमिनियम के बर्तन हम कर देंगे। और कानपुर शहर की बात होगी तो चमड़े के उत्पादन के लिए कानपुर शहर जाना जाता है। और लखनऊ की बात होगी तो चिकनकारी व जरी जरदोजी इसके लिए जाना जाता है। अगर बस्ती की बात होगी तो काष्ठ कला हम कर देंगे। इसी के साथ देखेंगे अमेठी, और अमेठी में जो है मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। अमेठी और सुल्तानपुर भी मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। और गोरखपुर की बात होगी तो टेराकोटा व रेडीमेड गारमेंट्स। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें क्या होता है टेराकोटा। देख लीजिए, इसे मिट्टी के जो खिलौने बने होते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। और यहाँ पर आगे बात होगी कुशीनगर की। कुशीनगर का हम कर देंगे काला रेशा उत्पाद। कुशीनगर को हम क्या कर देंगे, काला रेशा उत्पाद के लिए जाना जाता है। और देवरिया सजावटी उत्पाद के लिए जाना जाता है। महाराजगंज फर्नीचर उत्पादन। और अगर झांसी की बात होगी तो सॉफ्ट टॉयज हम कर देंगे। जालौन की बात होगी तो हस्त निर्मित कागज कर देंगे। और यहाँ पर ललितपुर की बात होगी तो जरी सिल्क साड़ियाँ, ललितपुर की बात होगी तो जरी सिल्क साड़ियाँ कर देंगे। और जरी सिल्क साड़ियाँ देख लीजिए, बहन जी पर फोकस मत करिएगा, बहन जी पर फोकस मत करिएगा, केवल साड़ियाँ देखिए, जरी सिल्क साड़ियाँ, जो कि जरी सिल्क साड़ियाँ आप सबको देखने को मिली ना, जरी सिल्क साड़ियाँ उत्पाद हम कर देंगे। और नीचे चंदौली जरी जरदोजी, हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको लास्ट में दिखाएंगे ना। चंदौली जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। जरी जरदोजी क्या होती है भैया, साड़ी के किनारे किनारे ऐसे कढ़ाई करते हैं। देखिए भैया जी यहाँ पर कर रहे हैं, तो साड़ी के किनारे किनारे कढ़ाई करते हैं। तो चंदौली किसके लिए जाना जाता है, जरी जरदोजी उत्पाद यहाँ पर होता है। और मेरे दोस्त एक जिला जो छूट गया है वो आप बताएंगे कमेंट करके कि वो कौन सा जिला छूट गया है, जो कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था वो कौन सा जिला छूट रहा है 75 जिले में से। तो आपको एक एक जिला करके मुझे बताना है। और आज का सेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।